नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट ऑफ पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, थंबनेल देखकर शायद से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रभु में बढ़ने वाला एक परिवार को मैं आज आप लोगों से मैं मिलाने वाला हूँ कि एक परिवार किस तरीके से प्रभु में आगे बढ़ रहा है तमाम मुसीबतों के बावजूद। मैं एक परिवार से आप लोगों को मिलाऊंगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, एक अपडेट है कि हमारे जो साहिल भाई है उनके चैनल में एक नया सॉन्ग, एक पंजाबी सॉन्ग, मसीह सॉन्ग रिलीज होने वाला है। तो आप जाकर जरूर से उस सॉन्ग को सुनिए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। बेवजह जिंदगी नू मैं जी रहा सी, अपने खुदा कोलों मैं खो गया सी। मैं इस सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अब जाकर उस सॉन्ग को वहां सुन सकते हैं। अब जरूर से इस वीडियो देखने के बाद भाई के चैनल में जाकर उस सॉन्ग को आप सुनिए और जरूर से आप लोगों तक शेयर भी करिए। सो मसीह मेरे प्रिय, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि एक परिवार से मैं आप लोगों को मिलाऊंगा और उस परिवार में क्या क्या समस्याएं हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इससे पहले कि वो परिवार की समस्याओं को मैं आप लोगों को बताऊं, उस परिवार के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से मसीह में आगे बढ़ रहे हैं और उनके जो घर के मुखिया जो है, उनके पिताजी, बच्चों के पिताजी जो है, घर का मुखिया, वो किस तरीके से अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं मसीह यीशु में, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा जो कि वचन में कैसे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और इस वीडियो को आप आगे लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हर एक परिवार में लोग अपने बच्चों को मसीह यीशु में आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहले उन बच्चों का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। वचन मालूम है आपको? कौन सा वचन मालूम है? वचन बताओ थोड़ा। नीति वचन 21 के 31। हाँ। युद्ध की 3 घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जीत हवा से ही मिलती है। वाह, बहुत बढ़िया। और कोई वचन? निर्गमन 14:14। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। वाह, बहुत बढ़िया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और इनके पापा जी है ये चुपचाप है क्योंकि यहोवा इनके लिए लड़ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और कोई वचन मालूम है? भजन 23:23। हाँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वह मुझे सच्चाई के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ है। नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने हैं और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इधर आओ। चलो पहले अपना नाम बताओ। अच्छा, चलो वचन सुनाओ। वाह, हम चुपचाप रहेंगे, यहोवा हमारे लड़ेगा। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दो सब लोग। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, चलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम नीलिमा था। हाँ भजन संहिता 1 के पूरा बोलिए। हाँ, ठीक है, बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठता, परंतु वह यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न होता और उसके व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाई गई है और अपने ऋतु में फलता है। इसलिए वह पुरुष जो भी करे वह सफल हो जाएगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इसलिए दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। यहोवा धर्मियों का मार्ग नहीं जानता परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तालियां, तालियां, तालियां। आ जाओ बेटा, आप आओ, आ जाओ, आप भी आओ। जी। 23 के 4। हाँ। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भी भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगी क्योंकि वह मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। बस बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इनके ये बच्चे हैं यहाँ पर। इधर 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 आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ।
ये इनके बच्चे हैं। हाँ, बहुत प्यारा सा फैमिली है और मसीह में बहुत आशीषित परिवार है। सब लोग वचन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब लोग वचन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग इनके लिए प्रार्थना करिए, ये परिवार के लिए, ताकि ये परिवार और भी आगे बढ़ सके और प्रभु का सुसमाचार में अपना योगदान दे सके। प्रभु सबको आशीष प्रदान करे। बोलो हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब जा सकते हो आप लोग। समझिए मेरे प्रियो, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बच्चे जो है परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं और ये सारा जो श्रेय है, सारा जो क्रेडिट है उनके पिताजी को जाता है, क्योंकि वो बच्चों के जो पिताजी है वो प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। केवल कहने मात्र के लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों को वचन से सुसज्जित कर रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, चाहिए कि हम सभी परिवारों को, हम जो मसीह परिवार है, हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े और अपने बच्चों को हम परमेश्वर के वचन से सुसज्जित करें, ताकि वो बच्चे आगे चलकर परमेश्वर के वचन का प्रकाशक और वचन की सामर्थ से वो आगे बढ़ सके। सो और एक वीडियो क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा, जो कि ये जो भाई साहब है, ये बच्चों के जो पिताजी है, उनका एक छोटा सा गवाही में आप लोगों को सुनाऊंगा कि किस तरीके से वो पहले बहुत ज्यादा शराब पीते थे, बहुत ज्यादा नशा करते थे, लेकिन वो जो है नशा से कैसे मुक्ति मिला। जो लोग नशा करते हैं और नशे से नहीं छूट पाते ऐसे कहते हैं, तो मैं लाइव आप लोगों के सामने एक जीता जागता प्रमाण दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने नशा से मुक्ति पाया, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, एक गवाही मैं आप लोगों के सामने में दिखाना चाहता हूँ, और ये जो भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं उनका काफी तकलीफ है, जो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों का एक समस्या रहता है कि भाई हमसे नशा छूट नहीं रहा है, हम शराब पी रहे, दारू नहीं छूट रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने साल तक आप दारू पीते थे और किस तरीके से, किस हद तक आप दारू पीते थे, एक बार बताइए। बहुत ज्यादा दारू पीता था। अच्छा। ड्राइवर आती नहीं, हाँ। हर जगह रुक के, जैसे दारू खत्म होता दारू लेके चलता था हर जगह। अच्छा, दारू खत्म हो जाता तो फिर दारू पकड़ते फिर चलते थे। अरे बाप रे, मतलब बहुत ज्यादा दारू पीते। बहुत ज्यादा। अच्छा, दारू चलता ही नहीं था। दारू छोड़ के कितना दिन हुआ? 6 साल हो गए छूटा है दारू। 6 साल। कैसे छोड़े आप दारू? ये मसीह में प्रार्थना हुआ। हाँ। पहले मेरा बीबी प्रार्थना किया, हाँ। फिर पड़ोसी किया, हाँ। फिर पास्टर प्रार्थना किए। वाह, सब प्रार्थना किए। वाह, मतलब प्रार्थना में आपका दारू छूट गया। दारू छूट गया। देखिए, प्रार्थना, प्रभु में इतना ताकत है कि हम जब प्रभु में आते हैं तो वो नशा हो, कुछ भी हो, भागेगा ही वो, भाग जाएगा, है ना। तो अभी जब आप दारू छोड़ दें तो आपका जीवन अभी कैसा है? अभी बढ़िया है, प्रभु में शांति है ना जी। तो बिल्कुल ऐसे ही दारू कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपके अंदर छोड़ने का इच्छा भी होना चाहिए। इच्छा भी होना चाहिए। हाथ में लिए हुए कुछ छोड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। 26 जनवरी संडे था। हाँ। 6 साल पहले। हाँ हाँ। तो 26 जनवरी को दारू पिया है। हाँ। 27 जनवरी को फिर वो आदमी लेके आया दारू। अरे बाप रे। दारू मिक्सचर सब लेके आया साथ में। हाँ। 2 गिलास में डाला। हाँ। डालने के बाद में वो अपना पिया, मैं ऐसा यहाँ तक लाया। हाँ। फिर वापस कर दिया। तो ये जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि प्रभु में आने से लोगों को पैसा मिलता है, लालच मिलता है। ऐसा कुछ नहीं। कहाँ तक सही? आपको कितना पैसा मिला? नहीं, मेरे कुछ नहीं मिला। क्या मिला आपको जो आप प्रभु में आए? मेरे को छुटकारा मिला है। छुटकारा मिला है। जी। प्रभु की महिमा हो, छुटकारा मिला है, प्रभु का प्रेम मिला है जी। और ये खुद अभी ये जो भाई साहब है खुद तकलीफ में गुजर रहे हैं। कोई इनको ला के हाथ में पैसा नहीं पकड़ा देता। नहीं, कोई नहीं दे रहा है। तकलीफ में गुजर रहे हैं, बावजूद इसके ये प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बने हुए हैं। इनका विश्वास के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और उन सभी लोगों के लिए एक ये सीख है। जो लोग हम लापरवाही करते हैं मसीह में आगे बढ़ने के लिए, उन लोगों के लिए ये सीख है कि ये देखो, ये लाठी पकड़ के चलते हैं, इनके पैरों में तकलीफ है। एक्सीडेंट बहुत ये पैर इनका टूट गया है। तीन जगह टूटा है। तो इतने तकलीफ में होने के बावजूद ये प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और ये छोटा सा कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। ज्यादा बड़ा इनका ख्वाहिश नहीं है, 5-10 हजार रुपया का कोई एक बिजनेस ये करना चाहते हैं। तो आप प्रार्थना में भाई साहब को रखिए, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में, और आप इनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। इनके छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे जी। एक ये है, 2 निकल गया। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अभी इनका कोई रोजगार नहीं है, जो सोसाइटी का जो चावल आता है उसी से परिवार चलता है और इधर उधर से थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। लेकिन आप इनके लिए प्रार्थना करिए और विशेष करके
जो लोग कहते हैं हम दारू नहीं छोड़ते, हमारे जीवन में ये है वो है, तो बहाना नहीं चलेगा भाई। प्रभु में आइए, प्रार्थना करिए, वचन में आगे बढ़िए। वचन पढ़ते हैं ना जी, बाइबल में आगे बढ़ते हैं। हाँ बाइबल है, तो आप सभी लोग इन सारे बातों में भाई को बिल्कुल सपोर्ट करिएगा। नया नियम बाइबल भी साथ में रखे हुए हैं, बड़ा प्यारा सा बाइबल है कवर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए जी, है ना, प्रार्थना करेंगे। और हमारे लिए सोच में तो असंभव है ना, लेकिन प्रभु के सामने कोई चीज असंभव नहीं, उसके सामने कोई असंभव नहीं, कोई चीज असंभव नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सो मसीह मेरे प्रिय, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके का एक आदर्श मसीह परिवार कहलाते हैं। ऐसे लोग कहा जाता है आदर्श मसीह परिवार, जो कि परमेश्वर का वचन को केवल पढ़ने और प्रार्थना तक ही सीमित नहीं रहते हैं, लेकिन वचन के अनुसार अपना जीवन भी बिताने का प्रयास करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, इस परिवार के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये परिवार में ये जो भाई साहब है, ये एक ड्राइवर थे और ड्राइविंग करने के दौरान बहुत बड़ा हादसा इनके साथ हुआ। इनका पैर, इनका कमर टूट गया और ये चल फिर नहीं सकते हैं, जिसके कारण से कई साल हो गए, लगभग 5-6 साल हो गए, ये जो है अपने कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो इनकी पत्नी जो है वो एक छोटा सा ई रिक्शा खरीद के वो कुछ समय तक अपने परिवार को मेंटेन करी, और वो ई रिक्शा खराब होने के बाद अभी इनका कोई गुजारा नहीं है। जो सोसाइटी का चावल होता है उसको ही खा के ये जिंदा है और प्रभु में ये बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके इन्होंने कभी भी हमसे कोई डिमांड नहीं किया। जब मैं ये परिवार से मिलने गया था हाल ही में, जब मैं सेवकाई में जब मैं निकला था, तो ये परिवार से भी मेरा मुलाकात हुआ। जैसे कि पिछले वीडियो में पिछले वीडियो जब मैं वो बहन के साथ पास मिलने गया हुआ था, उस समय मैं आप लोगों को बताया था कि एक परिवार से मिलाऊंगा, और ये वही परिवार है। जब मैं ये परिवार से मिला, इन्होंने कोई मुझसे डिमांड नहीं किया, इन्होंने कुछ भी मुझे नहीं कहा कि हमको जो है ये करना है, हमको पैसा दो, ये दो, नहीं। लेकिन मैंने खुद उनकी जरूरतों को मैंने समझा। एक सच्चा मसीह व्यक्ति वही होता है जो अपने पड़ोसी के, अपने भाई की जरूरतों को समझे। और हमारा भाई कौन है वो तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जो मसीह यीशु में आगे बढ़ता है वो हमारा भाई है। तो मैंने अपने भाई की जरूरत को मैंने समझा, और मैं आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये परिवार जो है कुछ छोटा मोटा कुछ रोजगार करना चाहते हैं। छोटा मोटा रोजगार, ज्यादा बड़ा इनका ख्वाहिश नहीं है, लेकिन छोटा मोटा कुछ रोजगार करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये परिवार एक छोटा सा रोजगार इनको मिल सके, तो जरूर से इनका मदद आप करिएगा। मसीह मेरे प्रियो, मैंने ये परिवार से मिला और ये परिवार को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि सच में ये परिवार को सहयोग की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग संपन्न लोगों को मदद करते हैं, जिनके पास बहुत सारे ऑलरेडी वो लोग संपन्न है, ऐसे लोगों को पास ले जाकर लोग पैसे देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, आप वहां पर मदद करिए जहां पर सच में लोगों की मदद की आवश्यकता है। तो बहुत सारे लोग अगर सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हर समय जो है पैसे मांगने के लिए आ जाता है, तो कृपया आप लोग जो है ऐसा मनोविचार ना रखें, क्योंकि हमारा मसीह जीवन ही यही है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों के लिए अपना हाथ बढ़ाए। और एक सच्चा मसीह, उसका स्वभाव ही यही है कि वो लोगों के लिए अपना जो है आर्थिक रीति से, चाहे वो प्रार्थना में, ये लोगों की सहयोग करे। सो मसीह मेरे प्रिय, आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस परिवार के लिए आप अपना हाथ बढ़ाएं, और मैं पर्सनली मैं भी इनके लिए अपना हाथ जरूर से मैं बढ़ाऊंगा, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ये परिवार के लिए मैं करने की कोशिश करूंगा। तो आप हमारे इस मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में अपना योगदान जरूर से दें, क्योंकि हमारा ये जो सेवकाई है केवल कहने मात्र के लिए ही सीमित नहीं है, लेकिन हम करके दिखाते हैं, लोगों के लिए करके दिखाते हैं। और आप हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी है कि हम किस तरीके से केवल कहने मात्र के लिए ही अपने बातों को हम सीमित नहीं रखते हैं, केवल वचन में ही सीमित नहीं रहते हैं, लेकिन वचन को कर्म में हम परिवर्तित भी करते हैं। क्योंकि वचन बताता है, बाइबल बताती है कि कर्म बिना हमारा विश्वास जो है मरा हुआ है। सो मसीह मेरे प्रियो, ये परिवार को आप जरूर से मदद करें, सहयोग करें, ताकि ये परिवार सक्षम हो सके। और जब आप लोगों का सहयोग मेरे पास आ जाएगा, तब ये परिवार में मैं जरूर से इनके पास में भेजूंगा, और सभी बातों को मैं आप लोगों के पास में अपडेट देता रहूंगा। सो फिर से एक बार आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारी सेवकाई में अपना योगदान दे रहे हैं, और आप लोग बढ़ चढ़ के अपना सहयोग हमें प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी तरीके से आप हमारी इस सेवकाई में आगे बढ़ते रहिए, और स्पेशली परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में आप अपना
जरूर से अपना योगदान दीजिए और जो एक परिवार के बारे में मैंने आप लोगों से कहा है, उस परिवार के लिए आप जरूर से प्रार्थना करें, ताकि आने वाले दिनों में ये परिवार और भी मजबूत रीति से प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ सके। और इन्हीं की तरह बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लिए हमको मदद करना है, प्रार्थना करना है, जहां तक हो सके। मैं ये किसी को बर्डन नहीं दे रहा हूं, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपकी मर्जी, आपका इच्छा, आपकी क्षमता जितना हो सकता है आप उतना जरूर मदद करने का प्रयास करिएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, स्क्रीन में एक क्यूआर कोड आप लोगों को दिख रहा होगा, उस क्यूआर कोड में स्कैन करके आप जरूर अपनी आर्थिक सहयोग हम तक पहुंचाइएगा, ताकि हम जरूरतमंद तक वो सहयोग पहुंचा के हम आप लोगों को सही अपडेट देते रहेंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।